बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं नागपड़ा जंक्शन पे और सागर होटल के जस्ट बाजू में ही जो है एक कैंप लगाया गया है और वो कैंप यूं लगाया गया एक बच्चा फैजान भाटी जिसका इलाज जो है नामुमकिन था, लेकिन अगर अल्लाह चाहेगा तो वो भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए पैसों की सख्त से सख्त जरूरत है। चाहे वो इंसान 1 रुपया दे, 10 रुपया दे या चाहे उसकी जैसी हैसियत हो वो दे। आज यहाँ पे ये कैंप लगाने का मतलब ये है कि अगर लोगों ने ये पैसों से मदद की तो वो बच्चे की जिंदगी आगे वो अपने भविष्य में कुछ देख सकता है। अब हम यहाँ पे जो इनके परिजन है, जो इनके रिश्तेदार, हम उनसे जानना चाहेंगे इस बारे में। सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कहेंगे आप उस बच्चे के बारे में जिसका इलाज बहुत ही महंगा है? ऐसा है कि ये बच्चा ट्विन है, दूसरा बच्चा है जी। इसमें एक बच्चा एकदम हेल्दी है जी। दूसरे बच्चे की 1-1.5 महीने बाद में हरकतें कुछ ऐसी लगी तो थोड़ा डाउट हुआ कि बच्चे में दोनों में फर्क क्यों आ रहा है। जब दिखाया तो मालूम पड़ा कि ये 2-3 जगह पे अलग अलग जगहों पे चेक किया तो मालूम पड़ा कि ये बच्चे जो है कैसी बीमारी में मुब्तला है जिसे SMA1 कहते हैं। SMA1 जी हाँ जी। तो ये एक बहुत ही भारी बीमारी है और मालूम पड़ा इसका इलाज जो है वो इंडिया में इसकी दवाई नहीं है, तो इसका इलाज इंडिया में जरूर होगा लेकिन वो दवाई जो है अमेरिका से मंगानी पड़ेगी और उस दवाई का कॉस्ट 14 करोड़ रुपए। 14 करोड़ रुपए एक आम आदमी के बुद्धि की बात नहीं है, एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। एक आम आदमी कहां से 14 करोड़ रुपया जमा कर सकता है? इसके लिए हमने फंड रेजिंग के लिए क्राउड फंडिंग का जो है कैंपेन चालू किया। ये क्राउड फंडिंग कैंपेन जो है इसके जरिए आज हमारे तीसरा कैंपेन है जी। मीरा रोड जोगेश्वरी, उसके बाद आज हमारा नागपड़ा जंक्शन जी। ये तीसरा कैंपेन है और माशाल्लाह हमने अब तक सारे 42 लाख के करीब जमा भी कर लिया है। आज इस कैंपेन का क्या होने वाला है, कितना जमा होने वो शाम तक रात तक मालूम पड़ेगा असर इसका। तो ये मेरे छोटे भाई हैं फारूक भाटी, मैं मोहम्मद अली भाटी जी। और वो मेरे बड़े भाई हैं, हमारे दोनों से भी बड़े प्रोफेसर इकबाल हुसैन भाटी जी। हम तीनों भाई मिलके इस कैंपेन में लगे हैं। तो ये हमारा भांजा है शकील भाटी जी, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। बहुत अच्छी बात। और ये जितने लोग हैं ये सभी हमारे साथ हैं, सब सपोर्ट कर रहे हैं। आप सब सपोर्ट कर, खुल के सपोर्ट कर, दिल से कर रहे हैं जी। और ये सपोर्ट की वजह से आज हमारे अंदर हिम्मत पैदा हुई कि हाँ, अभी आप बताइए क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि भाई आपका पहले अपना नाम बताइए और परिचय दीजिए पूरा। मेरा नाम मोहम्मद फारूक गुलाम हुसैन भाटी है जी। मैं फैजान भाटी का दादा हूँ। माशाल्लाह। हाँ बोलिए अभी आप क्या कहेंगे बच्चे के बारे में? बच्चे को ऐसी बीमारी है कि भी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 बीमारी का नाम है जी। और उसकी बीमारी की एक सिंगल इंजेक्शन कॉस्ट है उसका 14 करोड़ रुपया कॉस्ट है। सिर्फ एक इंजेक्शन का? एक इंजेक्शन का 14 करोड़ रुपया। कितने लगने हैं उसे? एक ही इंजेक्शन लगना है। एक ही लगना है, उसी से उसको फर्क हो जाएगा? हाँ, 90% उसका रिजल्ट अच्छा आता है जी। 100% तो कोई नहीं बताता, लेकिन 90 से 95% इंजेक्शन का रिजल्ट जो बहुत ही अच्छा है। इस डॉक्टर का इलाज चल रहा है? हमने पहले लीलावती में दिखाया। लीलावती में शिल्पा कुलकर्णी मेन न्यूरोलॉजिस्ट है, उनको दिखाया था। उन्होंने ये टेस्ट बताया था इसका। तो ये इलाज अभी लीलावती में चल रहा है? लीलावती में भी चल रहा है और हिंदुजा में भी चल रहा है और नायर में भी चल रहा है। तीनों जगह कहाँ पर है? तीनों जगह जो है SMA टाइप 1 के कैंप लगते हैं, तो तीनों कैंप हम अटेंड करते हैं। बच्चा अभी हमारे घर पे ही है। बच्चे को जो है हमने घर पे क्या बोलते हैं उसको, उसका ऑक्सीजन सिलेंडर और वो लगाया हुआ है, सक्शन पंप, ये वो सब हमने घर पे अरेंज करके रखा हुआ है जी। बच्चे की अगर तबीयत खराब होती है तो हम उसको घर पे ही सब उसका फीडिंग पाइप लगाया हुआ है। हम फीडिंग पाइप से उसको खाना खिलाते हैं। वैसे उसको खाना खाने में दूध पीने में तकलीफ होती है, बहुत स्लो पी रहा है। जो दूध 10 मिनट में बच्चा पी लेता है वो दूध को 2 घंटा लगाता है। इसके लिए हमको फीडिंग पाइप उसको लगाना पड़ा ताकि बच्चा जो है वो अपना टाइम पूरा उसका जो कोटा है दूध का वो पूरा कर सके। और बच्चा जो सांस लेने में उसको तकलीफ होती है, गर्दन वो हिला नहीं सकता, हाथ पैर उसके बराबर नॉर्मल बच्चों के जैसे काम नहीं करते, उसकी आवाज़ जो वो भी बहुत स्लो, बहुत बारीक आवाज़ है। तो ये सब चीज़ें देख के डॉक्टर ने हमको टेस्ट लिख के दिया था कि आप ये टेस्ट करवाओ। तो हमने उसका SMA का टेस्ट करवाया तो वो पॉजिटिव आया था। तो उसको बच्चे को जो है ये बीमारी है और उसका डॉक्टर ने, शिल्पा मैम ने भी, और हिंदुजा हॉस्पिटल की नीलू देसाई है, वो भी न्यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट है,
उन्होंने भी ये बताया कि इसका एक इंजेक्शन लगेगा 14 करोड़ का। फिर हम गए थे नायर हॉस्पिटल में अल्पना कौंडेकर करके मैं न्यूरोलॉजिस्ट है, वो भी स्पेशलिस्ट है, उन्होंने भी ये बताया कि इसको 14 करोड़ का इंजेक्शन लगेगा और ये इंजेक्शन का जो फंड जो है वो आपको ही रेज करना पड़ेगा। तो हम अभी क्राउड फंडिंग से इसका फंड जो है रेस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये पूरा हो जाए और हम हमारे बच्चे को ये इंजेक्शन लगाने में कामयाब हो जाए और हमारे बच्चे की जान बच सके। जी हमारे साथ एक शख्स और सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शकीर शब्बीर बदान। जी सर, क्या कहेंगे जो आज बच्चे की कंडीशन है जिसके लिए आज फंडिंग के लिए निकले, क्या कहेंगे? मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है, हमारे जो भी माँ बहने भाई बुजुर्ग जो भी है, सबसे पहले तो मैं उनको सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल बोलूंगा और मेरी एक ही अपील है, एक ही गुजारिश है कि 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया जो जिसकी जो हैसियत है, बस इस बच्चे के स्कैन करके, जो स्कैनर है इम्पैक्ट गुरु का, स्कैन करके ज्यादा से ज्यादा इस बच्चे की मदद करें, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि बच्चे के पास सिर्फ साल 1.5 साल का ऐसा टाइमिंग है और ऑलरेडी बच्चा वीक है और उसको ये जरूरी है ये इंजेक्शन, और ये इंजेक्शन हमारी पहुंच से बहुत दूर है, लेकिन अगर आपका सपोर्ट मिला, आवाम का सपोर्ट अगर हमको प्रॉपरली मिल गया, हम ये नहीं बोल रहे, जो जिसकी जो ताकत है वो इस इम्पैक्ट ग्रुप पे हमको स्कैन करके दान करे और बच्चे की जान बचाने के अंदर सबसे बड़ी भूमिका आवाम की ही होगी। और ये इंशाल्लाह मुझे मालूम है ये हमारा इंडिया है और इंडिया की आवाम ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करेगी और बच्चे को नई जिंदगी देगी। आप सीएम साहब के पास गए थे यहाँ? मैं सीएम साहब के पास तो नहीं गया, मैं मिलिंद देवरा साहब के पास गया था। क्या कहा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, रिक्वेस्टिंग लेटर मैंने उनके ऑफिस पे छोड़ा है, उन्होंने मुझे बोला है कि मेरे से जो बन पड़ेगा मैं सरकार से भी बात करूंगा, बात करके इसका मुद्दा भी हल निकालूंगा और आपको फंडिंग में भी हेल्प कराऊंगा। फिल्म एक्टर सलमान खान जो कैंसर के मरीजों को खूब डोनेट करते हैं, क्या आपने उनसे कभी जाके राब्ता किया? असल में हमने बहुत कोशिश करी वहां तक पहुंचने की, लेकिन थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट हो गई है और एक आम आदमी सलमान खान तक पहुंचने के लिए आज की तारीख में ट्राई करे तो नहीं पहुंच सकता है क्योंकि उनकी सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम उनका कोई एक ऐसा दिन तो होता होगा जो कैंसर मरीजों से मिलते होंगे और उनकी देखभाल करते होंगे। हमने इंक्वायरी की थी तो कुछ ऐसा हमको मालूम पड़ा कि जो उनके वालिद साहब गार्डन में जहाँ बैठते थे जी, तो मे बी उनने अभी बैठना बंद किया है जी, तो अभी फिलहाल तो उनसे कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा है हमारा, सलमान खान से किसी से भी हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि प्लीज प्लीज आपसे जो बन पड़े 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 100 रुपया जो आपकी हैसियत ताकत जो भी है, मेहरबानी करके हमारे स्कैनर पे स्कैन करके और डोनेट करें फैजान की जान बचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ एक शख्स और है, क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम फहद भाटी। हाँ, क्या कहेंगे आप? मैं फैजान का फादर हूँ। फादर हो जी। मेरे बच्चे को जो बीमारी है वो तो मेरे बड़े अब्बा और मेरे अब्बा ने बताया आप लोगों को जी। बस यही है कि ये बीमारी का इलाज अब यही एक सिंगल इलाज है बीमारी का। अब इसके अलावा ये आखिरी उम्मीद है हमारी कि बच्चे की हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही है, उससे स्वॉलोइंग तक नहीं हो रही है, दूध भी नहीं पी पा रहा है, लंग्स में भी तकलीफ हो गई है और ऑक्सीजन भी कम हो गया है उसका। तो घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर, बाईपैप मशीन, सक्शन मशीन, तो ये सब का इंतजाम, मतलब आधा हॉस्पिटल तो घर पे ही बना लिए हम लोग कि अगर रात बेरात कभी अचानक में कोई प्रॉब्लम हुई तो हम लोग लेट ना हो जाए कोई तरह से। उसके अलावा घर पे उसकी फिजियोथेरेपी भी चल रही है और तीनों हॉस्पिटल में हम लोग कंटिन्यू फॉलोअप में कि कहीं से कुछ उम्मीद मिल जाए कि इसके अलावा भी कोई और ऑप्शन मिले हमको। यहाँ के जो आमदार है अमीन पटेल साहब, गए थे आप उनके पास? जी, हम अमीन पटेल क्या कहा? उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि करेंगे बच्चे के लिए जो हो सके उनसे, और उन्होंने सीएम फंड के लिए लेटर भी हमको लिख के दिया है और अमीन सर ने हमारे लिए जेजे में भी बात की थी, जेजे हॉस्पिटल में, और उन्होंने मतलब बोला है कि जो भी हो सकेगा वो खुद भी हमारे लिए मदद करेंगे और जितना हो सकेगा आगे भी सरकार से भी हमारे लिए मदद मांगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे फैजान के डैडी जिन्होंने कहा कि हमने अमीन पटेल साहब से भी बात की थी फंडिंग के लिए और जेजे भी गए थे, उनसे भी वहाँ पे भी उनसे मुलाकात हुई है। अब देखना ये है कि लोग कितनी मदद करते हैं, चाहे 1 रुपया हो 2 रुपया हो 10 रुपया हो,
क्योंकि अल्लाह की राह में तो लोग खर्चा करते हैं, लेकिन ऐसे एक मासूम बच्चे को बचाने के लिए भी आगे बढ़ के लोग कदम बढ़ाएं ताकि वो बच्चे की जान बच सके। बॉम्बे प्रेस के साथ मकसूद शेख। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।